कैलाश पर्वत पे महादेव शिव ध्यान अवस्था में बैठे थे। चारों ओर हिमालय की सुंदरता फैली हुई थी। एक दिव्य आभा ने वातावरण को आलोकित कर रखा था। इस शांत और पवित्र स्थान पर माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, हमें नारी के अचानक आचरण और उसके प्रभाव के बारे में बताइए। महादेव ने अपनी ध्यान अवस्था में से उठकर माता पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, नारी के आचरण और उनकी गरिमा का महत्व अपार है। यह एक गृढ़ विषय है जिसमें अनेक रहस्य छिपे हैं। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो नारी जीवन के इस पहलू को विस्तार से समझाएगी। यह कथा एक प्राचीन राज्य की है जिसका नाम था सुवर्णपुरी। इस राज्य के राजा थे राजा चंद्रकेतु, जो अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत संवेदनाशील और न्यायप्रिय थे। उनके शासनकाल में राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। रानी सुलेखा अपनी सुंदरता और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थी। राजा और रानी का जीवन आदर्श और प्रेरणादायक था। राजा चंद्रकेतु और रानी सुलेखा की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और संस्कारों के लिए प्रसिद्ध थी। वह राज्य की सबसे आदरणीय और प्रिय महिला थी। प्रिया का विवाह एक साहसी और बुद्धिमान योद्धा युवराज अर्जुन के साथ हुआ था। अर्जुन अपनी वीरता और निष्ठा के लिए जाने जाते थे। एक दिन प्रिया ने अपनी सखियों के साथ बाग में घूमने का निर्णय लिया। उन्होंने रंग बिरंगे फूलों से सजी एक सुंदर साड़ी पहनी, लेकिन उसने अपनी साड़ी को नाभि के नीचे बांधा। इस बात का ध्यान किसी ने नहीं दिया, लेकिन यह छोटी सी बात विधाता को अप्रिय लगी। बाग में चलते चलते प्रिया ने देखा कि एक वृद्ध महिला मार्गदर्शन के लिए खड़ी है। वृद्ध ने प्रिया को देखा और कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है, परंतु तुम्हारा यह आचरण विधाता को अप्रिय है। नाभि के नीचे साड़ी बांधना एक पवित्रता की निशानी नहीं है। प्रिया ने उस वृद्ध महिला को ध्यान से देखा और कहा, माता, यह तो एक असामान्य वस्तु साधारण का तरीका है, इसमें क्या गलत है? वृद्ध महिला ने उत्तर दिया, यह केवल वस्त्र धारण का तरीका नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे चरित्र और आत्मसम्मान को प्रदर्शित करती है। नारी का सम्मान उसके वस्त्र धारण से भी निहित है। नाभि के नीचे साड़ी बांधने से नारी का पवित्रता और आत्मसम्मान कम होता है और यह विधाता को अप्रिय है। प्रिया ने वृद्ध महिला की बातें को गंभीरता से लिया और सोच में पड़ गई। उसने अपने आचरण पर विचार किया और निश्चय किया कि वह इस बात को समझेगी और अपने जीवन में सुधार लाएगी। उसने अपनी सखियों से इस बारे में चर्चा की और उन्हें भी इस बात का महत्व समझाया। प्रिया ने अपनी साड़ी रूप से बांधना शुरू किया और इस बात का ध्यान रखा कि उसके वस्त्र धारण का तरीका मर्यादा और पवित्रता और दर्शाए। उसका यह नया आचरण राज्य की अन्य नारियों के लिए भी प्रेरणा बना। प्रिया के इस बदलाव से राज्य की अन्य नारियों को भी प्रभावित हुई और उन्होंने अपने वस्त्र धारण के तरीके में सुधार लाया। राज्य में एक नई पवित्रता और गरिमा की लहर दौड़ पड़ी। राजा चंद्रकेतु और रानी सुलेखा ने भी प्रिया के इस परिवर्तन की सराहना की और राज्य में इसकी प्रशंसा की। युवराज अर्जुन ने प्रिया के इस कदम की सराहना की और उसे अपनी निष्ठा और सम्मान से नवाजा। राजा में यह संदेश फैल गया कि नारी का वस्त्र धारण उसके आत्मसम्मान और पवित्रता का प्रतीक है। महादेव शिव ने कहा कि कथा समाप्त की है और माता पार्वती ने कहा कि हे पार्वती, नारी का आचरण और उसके वस्त्र धारण का तरीका केवल उसका निजी मामला नहीं होता है, बल्कि यह समाज में उसकी स्थिति और उसके आत्मसम्मान को दर्शाता है। नारी का पवित्रता और गरिमा बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाभि से नीचे साड़ी बांधने वाली औरतों की यह विधाता रुष्ट होते हैं
और वो पाप की भागीदारी होती है। माता पार्वती ने महादेव के इस उपदेश को ध्यान से सुना और उसके आत्म सम्मान किया और उन्होंने नारी जीवन की गरिमा और पवित्रता को समझाया और अपने आचरण में इसे स्थान दिया। यह कथा नारी जीवन की गरिमा और उसके वस्त्र धारण के महत्व को उजागर करती है। नारी का आचरण और उसके वस्त्र धारण का तरीका उसके आत्मसम्मान और पवित्रता का प्रतीक होता है। इस कथा के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि नारी को अपने वस्त्र धारण में मर्यादा और पवित्रता का पालन करना चाहिए ताकि समाज में उसकी गरिमा और आत्मसम्मान बना रहे। महादेव शिव और माता पार्वती ने कहा, इस संवाद ने नारी जीवन की गरिमा और पवित्रता को एक नए दृष्टिकोण से समझेंगे यह अवसर दिया है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि नारी का वस्त्र धारण केवल एक सामाजिक नियम नहीं है बल्कि उसके आत्मसम्मान और पवित्रता का प्रतीक है। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नए हो वीडियो पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नए नए ये विचार सुनने के लिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ।